हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन का क्या रिएक्शन होगा, क्या एक्शन लेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, नॉट कलेक्टिव बट इट्स अ जनरल रीडिंग। तो इसे ओपन माइंड की तरह देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आपके साथ में रिलेट करेंगे, कई सारे नहीं भी करेंगे। सो इट्स ओके, अगर वो नहीं करते हैं तो वो किसी और के लिए होंगे। और यहाँ पर मैं इन्हें 3 कार्ड्स लगाए हैं आपकी हेल्प के लिए। तो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हो वही कार्ड आपका है, ठीक है। और मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइमलेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ। तो आप इसे कभी भी देखेंगे तो ये आपके साथ में रिलेट करेगी, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपके मतलब का नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। इसके मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाए हैं, तो अगर आप चाहें तो उन टॉपिक्स से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं जो भी आपके मतलब का हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइल विद कार्ड नंबर 1। अगर आपने कार्ड ये नंबर 1 चूज़ करा है तो हम उससे रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये है नंबर 2, नंबर 3। तो नंबर 2 और नंबर 3 को हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट विल स्टार्ट विद कार्ड नंबर 1, जिन्होंने भी ये चूज़ करा है कि उनके पर्सन के नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या एक्शन होंगे, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। चलिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, स्पिरिट प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, थैंक यू। ओके ओके, देखिए 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। सबसे बड़ी बात है, ये जो पर्सन है ये कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिससे ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट जानबूझ के कर रही है जो कि इनको पता है कि वो नुकसानदेह हो सकती है आपके लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उल्टा हो सकता है। आप ऐसे पर्सन हैं, हो सकते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसमें कि सेल्फिशनेस वाली चीज़ होती है कि भाई हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, आई डोंट इवन केयर अबाउट यू। तो यहाँ कुछ चीज़ ऐसी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कोई आपके बीच में आपका खुद का अपना इंसान आपको धोखा दे रहा है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स भी आपको मिल सकती हैं, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है, बट 3 चीज़ें यहाँ हैं, तो अलग अलग है किसके साथ में क्या होगा वो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ यही दिख रहा है कि यहाँ पर एडवांटेज लेने की कोशिश की जा रही है। तो जो भी पर्सन है, या तो आप या फिर आपके पर्सन एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे अपनी खुद की, अपने खुद के अपने खुद के लिए सोचेंगे कि हमें खुशी मिलना चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पर कोई एक पर्सन ऐसा है जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड देखूँ, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए यहाँ दिख रहा है ये जो भी पर्सन आपके साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसा हो सकता है कि आपने उनसे कभी कोशिश की हो जानने की कि आप उनसे कितना चाहते हैं, या वो या आप उन्हें कितना चाहते हो, जिस तरह की क्वेश्चन जिसने भी जिससे किया हो। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगला बंदा जो भी है वो आराम से बैठे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि आप कहीं छोड़कर नहीं जा रहे हो। अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है या कुछ भी ऐसा है, तो वो पर्सन ये जानता है कि यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर।
समझ में आया? ऐसा हो सकता है। दूसरा कुछ ऐसा रीज़न भी हो सकता है कि उनके मन में बहुत प्यार है और वो ये जानते हैं कि उनके मन में इतना प्यार है कि वो जानते हैं कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तो ये श्योरिटी वाली बात है उस इंसान के मन में कि वो जानते हैं कि अगर कोई उनके साथ में धोखा भी कर रहा होगा ना, तो वो इतना स्वीट है कि उनके साथ उनको छोड़कर कोई नहीं जा सकता। बहुत श्योरिटी है उनको। हो सकता है, देखिए, जो भी इंसान चीट करने के बारे में सोच रहा है या एडवांटेज लेने के बारे में सोच रहा है, तो ये अगला बंदा जो भी है ना, दूसरा बंदा जो भी है, वो इस श्योरिटी के साथ में है कि आई नो एवरीथिंग एंड आई नो व्हाट यू कैन डू। आपकी लिमिट क्या है, आप किस लिमिट तक जा सकते हो, ये सारी चीज़ें अगले बंदे को पता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा कूल एंड काम है। उनको मालूम है कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ में स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुशियाँ देखते हैं। ठीक है, इसलिए ये आपकी वो एडवांटेज लेने की सिचुएशन है। अगर कोई एडवांटेज ले रहा है तो वो उसको लेने दे रहा है, क्योंकि वो आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक स्टेबिलिटी देते हो उनकी लाइफ में, तो वो एक बचपना समझ के उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सिंसियरिटी है और वो अपनी हर चीज़ को समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ फिर भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये थोड़ा सा हमको अलर्ट रहने के लिए बोलता है कि हमको वो इंसान चाहे कितना ही प्यारा क्यों ना हो, क्योंकि देखिए हर इंसान आपके साथ में जो भी जुड़ा है वो प्यारा हो, लेकिन हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। कुछ चीज़ों को लेकर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, देखो शो ऑफ में तो हम क्या ही देते हैं, शो ऑफ में तो मे बी द पर्सन वांट्स टू लिव विद यू है और उसके दिमाग में उसके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए और उसको पता है कि आप क्या क्या कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं कोई आपको, अगर वो आपका पर्सन धोखा नहीं दे रहा है तो कोई और है जो इस रिलेशनशिप में एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा इस बारे में कि एडवांटेज कौन लेने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज़ ये जो पर्सन है आपके, वो कुछ अभी आपके अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है तो वो इंसान, उसे पता है कि यू कांट गो एनीवेयर, तो बड़े आराम से है और वो आपके साथ स्टेबिलिटी भी देखते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सेल्फिश हो रहा है। कोई पर्सन एक ऐसा है जो सेल्फिश हो रहा है, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, इतना गिरा है, बहुत तेज़ी से एक्शन लेने वाला इंसान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आने वाले हैं, बहुत तेज़ी से आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो विद इन फ्यू आवर्स में ये पर्सन आपके लिए आपके पास होंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। अगर इस पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन में रखा था बहुत समय से, तो ये पर्सन आपसे बहुत जल्द बात करने वाले हैं, मैसेज करने वाले हैं आपको और आपसे ये बताने वाले हैं कि भाई मैं ही वो पर्सन हूँ जो आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगा। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये जो पर्सन है वो बहुत जल्द कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और देख लेते हैं, लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन जो भी है आपके साथ बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग रिलेशनशिप में है, बहुत प्यार है, बहुत स्टेबिलिटी है। ठीक है, स्टेबिलिटी बहुत है, प्यार बहुत है, सब कुछ है। लेकिन ये देखो, ये 7 ऑफ सॉर्ड के नीचे है, तो आपको अलर्ट रहने के बारे में फिर भी कहा जा रहा है। अगर ये बात कहूँ कि प्यार बहुत हो किसी भी इंसान से, पर हमें हमेशा 100% ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा उसके ऊपर हमको ध्यान से रखना चाहिए कि भाई कुछ थोड़ा बहुत उस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एडवांटेज लेने की कोशिश तो वो करेगा ही। अगर वो, तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आपको अपने पर्सन पर थोड़ी सी नज़र रखने की ज़रूरत है। मे बी वो आपसे एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हों कहीं किसी तरीके से, वो आपको देखना है वो कहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर ये दिखना है। अदरवाइज दैट पर्सन लव्स यू वेरी मच, यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट हो सकते हो।
ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और काफ़ी प्योरिटी है, काफ़ी कुछ है, सब कुछ है, एडवांटेज है और सब कुछ प्यार है, सारा कुछ है इसमें, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा एडवांटेज का है, वो इंसान थोड़ा सा कहीं धोखा दे रहा हो, चीट कर रहा हो, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपको दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ तो है जो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी अदरवाइज़ अभी तक कार्ड सब सही है, आपको मैसेज करेंगे, बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके साथ में स्टेबल फील करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, उन्हें पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन अपनी प्रोग्रेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हैं, चीज़ों को कैसे लाइफ में आगे बढ़ाना है ये वाली बात भी ये इंसान सोच रहे हैं। और ये भी हो सकता है ये पर्सन आपके साथ में कैसे आगे जाना है, नेक्स्ट मूव किस तरह से करना है, इस बारे में भी बहुत कुछ सोच चुके हैं, और वो उस चीज़ को लेकर अब एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि उनको कैसे वो एक्शन लेना है ताकि आपका और उनका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे पहुँचे, नेक्स्ट लेवल पर जाए, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ करने वाले हैं। और यहाँ थोड़ा सा आपको बच के रहना की भी थोड़ी सी एडवाइस मैं दूंगी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपके पर्सन के पास थोड़े से ऑप्शंस भी हो सकते हैं मे बी, तो वो अपने उन ऑप्शंस पर भी काम करने के बारे में सोच रहे हों। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ये पर्सन इम्पॉर्टेंट लगते हैं तो आपको इनके साथ कैसे डील करना है। अदरवाइज़ क्योंकि ये अभी आपको बहुत ही दूर से स्पाई करने की कोशिश कर रहा है, आपकी हर हरकत पर ध्यान दे रहे हैं कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ये बहुत ध्यान से इस चीज़ को देख रहे हैं ताकि वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड, मतलब क्या उनको करना है तुम्हारे साथ में, फ्यूचर हमारे कैसा हो, ये सब पर उनका ध्यान है कि वो कैसे आप मतलब जो नेक्स्ट लेवल पर आप लोग जाओगे ना, उसके लिए वो अभी देख रहे हैं क्या करना है क्या नहीं। तो अपना एक्शन पर भी आपको बहुत ध्यान देना है, अपना एक्शन पर भी कंट्रोल रखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें एडवाइस है आपके लिए। चलिए और देख लेते हैं डेथ। द डेथ का कार्ड यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। जो भी पुरानी चीज़ें थी, पुराने रिचुअल्स थे, पुरानी चीज़ें जिनकी वजह से आपकी और उनके बीच में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, वो उस सब चीज़ों को हटाना चाहते हैं, उन चीज़ों को हटाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, नए स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कुछ चीज़ें आपकी और उनकी लाइफ के बीच में आती हैं, अड़ंगे हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है ये जो पर्सन है वो कुछ चीज़ों को ख़त्म करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि हाँ यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दैट पर्सन, तो वो अपनी उन चीज़ों को जिनकी वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वो उन चीज़ों को हटाने की कोशिश करेंगे। वो कुछ भी हो सकती है, वो उनकी कोई एडिक्शन भी हो सकते हैं, वो कोई उनकी कोई ऐसी लाइफ रूटीन हो सकती है, कोई और चीज़ हो सकती है, या उनकी फैमिली मेम्बर में कोई चीज़ कोई बंदा मान ना रहा हो, तो वो उन सब चीज़ों को उन चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करने वाले हैं अब, जिससे कि आगे एक नई स्टार्ट कर सकें आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ ये मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन पुरानी चीज़ों को, हर्डल्स को हटाने की कोशिश करेंगे, ख़त्म करेंगे और नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, वो होगी। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। बहुत ही 2 कार्ड यहाँ पर ऐसे आ चुके हैं जो दिखाते कि ये पर्सन जो है नेक्स्ट इनका एक्शन जो है वो आपकी तरफ है। एक शादी के बारे में बात हो सकती है, प्रस्ताव रखें वो आपके सामने, या वो आपको प्रपोज़ करें, या वो कुछ इस तरह की हिंट दें कि वो आप कितने इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। क्योंकि उन्हें लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, उनके सोलमेट हो। ठीक है, आपके साथ में बहुत बैलेंस फील करते हैं, इसीलिए वो आपके ही तरफ भाग के आ रहे हैं। वो कहीं भी चले गए थे उसकी तरफ, तब भी वो आप ही की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। और वो आपके साथ में ही अपना फ्यूचर देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें, तो वो आपको एक फ्यूचरिस्टिक ओरिएंट, कैसे हमको आगे बढ़ना है, फ्यूचर में क्या करना है, इस सब के बारे में वो आपसे बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है।
सो आई होप ये रीडिंग आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट कार्ड, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ करा था, हम उनके पर्सन की फीलिंग देखते हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, क्या नेक्स्ट मूव होने वाला है उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या एक्शन होगा उनका, हम ये देखेंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। चलिए पहले कार्ड आ रहा है नाइन ऑफ सॉर्ड। नाइन ऑफ सॉर्ड का कार्ड दिखा रहा है ये जो पर्सन है बहुत परेशान है, मिस कर रहे हैं आपको, ऐसा मुझे दिख रहा है। दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है, बहुत सब चीज़ें हैं। लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल है इनकी, लेकिन इनकी जो थॉट है वो बहुत नेगेटिव हो रही है। कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हैं ये, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइफ बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन इनकी थॉट ने उसको, उनकी नेगेटिविटी ने उसको प्रॉब्लमेटिक बना दिया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। जो थॉट है, जो नेगेटिव इतने ज़्यादा हो रखे हैं कि ये अपनी चैन को, अपनी नींद को उड़ा बैठे हैं। ऐसा क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैसों को लेकर सोचते हैं। अर्निंग स्टेबिलिटी इनके अंदर बहुत है, बहुत स्टेबल हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, अपने आप को स्टेबल देखते हैं। थोड़ी निगेटिविटी है इनको इनके ही चीज़ों को लेकर क्योंकि इनका जो सोचना है, जो अर्न करना है, जो पावर में रहना है, ये इनका हमेशा यही सोच रहता है कि मैं हमेशा पावर में रहूं, अर्न करूं। तो ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। इसको स्टेबल बनाए रखना एक एक लंबा चौड़ा टाइम लगाता है। तो ये अपनी ही चीज़ों में घिरे हुए हैं, हमेशा से अपनी ही ऑरा में घिरे रहते हैं और कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि हमें पॉजिटिव लोग हमेशा मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी हैं बहुत ही स्टेबल हैं, बहुत ही स्टेबल हैं, अपनी लाइफ में बहुत मेहनती हैं ये। जस्टिस का कार्ड आ गया है अपने आप ही। जस्टिस मांग रहे हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। कुछ ही घंटों में आपके पर्सन आपके साथ में जस्टिस की डिमांड करेंगे, या तो आपको जस्टिस देंगे। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है अपने पावर का यूज़ करेंगे, अपनी विजडम का यूज़ करेंगे और अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी पूरा चीज़ों को लेकर वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। या आपसे जस्टिस मांग रहे हैं जिसकी वजह से ये परेशान है। कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये जस्टिस मांग कर रहे हैं, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। जो नेगेटिविटी है उसका ये चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है। मैंने पहले ही बताया, किंग ऑफ पेंटिकल का रीज़न ही बता दिया। किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब ये कि ये पर्सन पैसों को लेकर इसकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, हेल्थ वाइज ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेंटली इनको पीस नहीं है। मेंटली ये परेशान है बहुत ज़्यादा, और उसी को लेकर अब ये जस्टिस मांग रहे हैं। जस्टिस मांग रहे हैं। देखिए ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 6 ऑफ पेंटिकल बता रहा है ये पर्सन बहुत बैलेंस है, इनको पता है अच्छा बुरा क्या है, बहुत पावरफुल है, इनकी फिजिक, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, हेल्पिंग है, बहुत ही ज़्यादा जस्टिस पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जस्टिस की डिमांड करने वाले हैं। लोगों के साथ में इनका जो एक ऑरा है वो बहुत ही खूबसूरत है, और कुछ ही समय में ये सबको न्याय देने वाले हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये न्याय करेंगे लोगों के साथ, किसके पास क्या होना चाहिए, किसके पास क्या नहीं, ये इनको पता है। ये उसके हिसाब से ही अपना जस्टिस करते हैं, और वही ये करेंगे। मुझे यहाँ ये दिख रहा है। पैसों को लेकर ये काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, और बहुत ही ज़्यादा इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अच्छा, जस्टिस का जो डिमांड यहाँ पर मुझे लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि क्या किसी से इनकी दिमागी जो होता है ना, मैच नहीं किया, दिमागी संतुलन
बिगड़ गया है तभी वो नेगेटिव हो रहे हैं, अदरवाइज ऐसा मैनिपुलेटिंग। द हाई प्रीस्ट का कार्ड है, ये दिखा रहा है कि इस पर्सन को आपसे, शायद आपसे इनको ये प्रॉब्लम है कि आप बहुत मैनिपुलेटिंग लगते हैं, आप अपने मन की बात नहीं बताते और सॉरी, आपकी मन की बात वो जानना चाहते हैं और वो आप नहीं बताते हैं। आप एक अपने दिल में अपनी हर बात रखते हैं, इसकी वजह से उनको बहुत नेगेटिविटी होती है। उन्हें लगता है कि आप अपनी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं या आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हो या कुछ इस तरीके की चीज़ है जो कि वो नहीं चाहती, क्योंकि वो टाइम पास करने वाला पर्सन नहीं है। ये पर्सन टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, ये एक सॉलिड रीज़न के साथ में लाइफ को जीते हैं। इनकी लाइफ में सॉलिड चीज़ें ही वैलिड हैं। सारे रिलेशनशिप जो भी हैं वो सब सॉलिड होना चाहिए, ये उनको लगता है। आपसे शायद उन्होंने उम्मीद की होगी कि आप उन्हें एक प्रॉपर प्रपोज़ल देंगे जो कि आपने नहीं दिया है, इसको लेकर वो परेशान है। उन्हें लगता है और आप उनको कहीं भी सही जवाब नहीं दे पाते हैं। जब भी वो प्यार की बात आपसे करते हैं आपकी तरफ से आंसर सही नहीं आता है और वो इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं, जबकि वो एक सॉलिड आंसर चाहते हैं। इसीलिए वो जस्टिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अपना टाइम आपके साथ या आपका टाइम बर्बाद करें। ये वो उनको लग रहा है। उन्हें लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन आप बहुत मैनिपुलेटिंग भी हैं। आपको पता है कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है और यही उनकी परेशानी का सबब है, क्योंकि वो बहुत ही जस्टिस और साफ दिल के हैं, खुले जो दिल में वो मुंह पे है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड बातें ही पसंद करते हैं, दुराव छिपाव पसंद नहीं करते हैं। तो ये उनके दिमाग को परेशान कर रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत पावर है इनके पास और ये बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में ये अपने फादर से बहुत अटैच हैं, कि अपने फादर से बहुत अटैच हैं, अपने फादर को अपना सब कुछ मानते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और उनके ही जैसा बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इनके फादर जो भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहे हैं, उन्होंने ही इनको जीना सिखाया है, कैसे जिया जाता है लाइफ को, कैसे लोगों के साथ में डील किया जाता है, सारी चीज़ें वहीं से सीखी हुई हैं। तो इनके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल आपको बहुत अच्छे से दिखाई देता होगा। जितनी ये उम्र नहीं है इनकी, उससे भी बड़ा इनका मैच्योर जो इनकी उम्र है, मान लो 25 साल का अगर कोई इंसान है, लेकिन वो 35 साल जैसी मैच्योरिटी रखता होगा। ये ऐसे इंसान हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपनी फादर की और बहुत ही ज़्यादा पावर है इनके पास काफ़ी, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स के कार्ड दिखा रहे कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल है। कुछ चीज़ों को लेकर ये अभी भी चीज़ें सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं अपने आप को, रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन, इन्होंने आपसे कोई बात पूछी थी, आपने इसका जवाब नहीं दिया, वो अभी भी उस चीज़ का वेट कर रहा है। इनकी लाइफ में अभी भी ये आपका वेट कर रहे हैं, आपके सवालों, अपने सवाल का जवाब का वेट कर रहे हैं अभी भी कि आप इन्हें क्या जवाब दोगे, ठीक है, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप उनको समझोगे और इसी चीज़ का वो वेट कर रहे हैं, इसी चीज़ का वो जस्टिफिकेशन चाहते हैं। समझे आप, एक सॉलिड रीज़न चाहते हैं आपका उनकी लाइफ में रहना ना रहना। ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है जो कि वो लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे पूछा है और आपने उनको कोई सही जवाब नहीं दिया है, जो भी रीज़न है, इसलिए उनको दिक्कत परेशानी हो रही है। यहाँ हो सकता है कि आप उनसे एज में डिफरेंस है आपका, मे बी यहाँ हो सकता है स्टेटस में भी डिफरेंस हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, पर वो बहुत मैच्योर हैं, उनकी सोच डिफरेंट है हर चीज़ को लेकर। द मून का कार्ड है, बहुत इमोशनल है, पुरानी बातों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा
अपने मन पर कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने। और इनका मन, इनका जो इमोशन, इनको कई लोग आके बातें समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो हैं इनके लायक नहीं हैं, ऐसा उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। वही चीज़ उनको परेशान करती है कि उन्हें लगता है क्योंकि वो बहुत समझदार हैं, उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है कि वो उसे समझाएं, और पर वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि क्या मेरे अंदर अभी लोगों को समझने की अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, क्या मैं लोगों को नहीं समझ पाता हूँ या पाती हूँ। तो यहाँ ये चीज़ दिखाई दे रही है, इसी वजह से वो परेशान हैं, दुखी हैं, सैड हैं। अपनी रास्ते उन्हें पता है कैसे मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे चीज़ों को अचीव करना है, सब पता है, लेकिन फिर भी अपने आप को वो ये इस वक्त घिरा पा रहे हैं लोगों की ऊल जलूल बातों के बीच में, और वही वो उनको परेशान कर रही है। वो घिरा पाते हैं अपने आप को कुछ और अनवांटेड लोगों के साथ, जिनकी उन्हें वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जिनकी एडवाइस की, और ये अभी भी वो ना चाहते हुए भी उन लोगों के साथ में है जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इज़ वेटिंग फॉर यू योर आंसर, और बहुत जल्दी जस्टिस देना चाहते हैं अपने आप को और अपने इस रिलेशनशिप को। आपको क्वेश्चन किया है, आपके आंसर का वेट कर रहे हैं, तो मे बी वेट करेंगे, फिर शायद वो नेक्स्ट मूव में जस्टिस दें। शायद वो आपसे बात करके इस बारे में कनेक्ट करके आपसे ये बोलें कि देखिए हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे अभी इस बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपका वेट कर रहे हैं, और हो सकता है इस बारे में भी आपसे वो कनेक्ट करें, कम्युनिकेट करें, अपनी इस परेशानी के बारे में आपसे बातचीत करें, तो कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आपके मन की बात जाननी है, तो आप अपनी मन की बात बताएं, क्योंकि ये मुझे परेशान कर रही है और मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें वो आपसे डिस्कस करें। आई होप ये आपके साथ में रिलेट किया हो। अगर रिलेट करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ जल्दी। चलिए, ये वाला कार्ड है, आप जिन्होंने भी लास्ट कार्ड इसको यूज़ करा है, इसको चेक हम करते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या सोच होगी, क्या नया एक्शन लेंगे वो, क्या उनका मन में चल रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, can't do anything sometimes। चलिए, ठीक है, तो आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। बहुत द्वंद्व चल रहे हैं, बहुत द्वंद्व चल रहे हैं, काफ़ी मन में लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ। उनको यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये जो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में यहाँ पर कुछ क्लैशेस होने वाले हैं, कुछ चीज़ों को लेकर वो अपनी बात रखने वाले हैं, जिसको लोगों को नहीं समझने की आदत रहेगी। वो नहीं समझना चाहेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, ये जो पर्सन है अपनी बात को समझाना चाहते हैं, लोगों से कहना चाहते हैं, पर लोग नहीं समझ रहे, तो वो अभी पीछे हटते हुए नज़र आ रहा है कि ठीक है अभी शायद टाइम सही नहीं है और हम आगे देखेंगे। ठीक है, ऐसा वो सोच के आगे बढ़ जाएंगे। जजमेंट का कार्ड है, ईश्वर से जुड़ने का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है। शायद उनका अवेकनिंग हो, ईश्वर से जुड़े हैं, जजमेंट देना चाहते हैं, वो अपने आप को न्याय देना चाहते हैं, अपने आप को अपनी आत्मा से जुड़ने की, उनकी ईश्वर से जुड़ने के बारे में है ये। शायद वो कनेक्ट करें ईश्वर से, मुझे यहाँ दिख रहा है ऐसा कि जो पर्सन है आपके, ये ईश्वर से जुड़ने वाले हैं, ईश्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, इनके मन की अवेकनिंग होगी, अवेकनिंग होने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कूल एंड काम है, कूल एंड काम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा परेशान है ऐसा भी दिख रहा है। इंसान तभी भगवान को याद करता है जब ज़्यादा परेशान होता है, तो ईश्वर उसे राह भी दिखाते हैं। फिर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पर्सन दिल के राजा है, किंग ऑफ कप्स है, और इंसानों के साथ कैसे डील करना है, किसके साथ में किस तरह से डील करना है, ये इन्हें बहुत अच्छे से पता है। अपनी पावर को, अपने प्यार से बातचीत करने के तरीके को
ये लोगों के मन में ये छा जाते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ जो जजमेंट का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है, यहाँ लोगों के मन में कैसे अपनी जगह बनानी है, जिससे कि लोग जो अभी इनकी बात नहीं सुन रहे वो इनकी बातों को सुनेंगे। ये वो जानते हैं और ये अब उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि लोगों को कैसे जीता जाता है, लोगों के दिलों को कैसे जीता जाता है। ऐसा हो सकता है कि आप भी उनके दिल की बात नहीं सुनना चाहते हो, तो वो अब ईश्वर से कनेक्ट करके फिर आपसे कनेक्ट करेंगे, जिससे कि आप भी उनकी बात को सुन सकें। अगर आप उनकी बात नहीं सुन रहे थे तो अब आप उनकी बात सुन पाएंगे, क्योंकि वो ईश्वर से जब कनेक्ट होकर आपसे बात करेंगे तो आप उनकी बात 10 बार सुनेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कम्युनिकेशन को आपके साथ, फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी चीज़ों को, अपने अंदर की जो भी उनके मन में बात है वो फिर से कैसे आप तक पहुंचाएंगे, ये वो सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा ही मुझे दिख रहा है कि पहले जो लोग नहीं सुन रहे थे उनकी बात, अब वो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बात को सही तरीके से लोगों तक पहुँचाने के लिए। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि अवेकनिंग हुई, फिर दिल से इनको पता चल गया कैसे मुझे कनेक्ट करना है लोगों से। तो अभी ये फिर से वही करने वाले, फिर से अपने दिल की बात को रखने का तरीका इनका फिर से बदलेगा, चेंज करके अपनी बात को मॉडिफाई करके नए तरीके से आएंगे भी वो सामने। भगवान की कृपा अब इनके साथ में है। अब मुझे दिख रहा है ये जो पर्सन अब आपसे बात करेंगे तो आपको फील होगा कि इनकी बातों में एक ओज है, इनकी बातों में एक पॉजिटिविटी है, इनकी बातों में वो चीज़ है जो अभी तक नहीं थी, मिसिंग थी। वो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अभी इनके दिल में कुछ ऐसा है कि जो करेक्ट है। 1 मिनट, मेरा कार्ड नीचे गिर गया। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन देखो ये तैयार हुआ, अब ये आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है अपनी बात कहने के लिए। अब आपकी तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी बात को कहेंगे पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरी तैयारी के साथ अपने दिल की बात आपसे कहने वाले हैं, आपकी तरफ मूव करेंगे। बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और आप इनके अंदर अब वो चेंज देखेंगे जो अभी तक आपको दिखाई नहीं दिया था। अभी आप इन्हें लाइटली ले रहे थे, अब आप इन्हें लाइटली नहीं ले पाएंगे। आपके सामने जब ये अपनी बात रखेंगे तब आप इन्हें लाइटली नहीं ले पाएंगे। यहाँ मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि आपने इनको नहीं समझा, तो अब ये अपनी बात को कहने का तरीका बदल चुके हैं और अपनी बात कह के रहेंगे। द फूल, देखिए यहाँ पर अपनी बात समझा नहीं पाए, भगवान से कनेक्ट हुए, उसके नीचे देखो द फूल आया। यहाँ मतलब ये है कि जो भी पुरानी चीज़ हुई लोगों ने नहीं समझा, वो सब चीज़ें ख़त्म करके स्टार्ट करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, अपने दिमाग से पुरानी बातें निकाल देंगे। अवेकनिंग हुई है, नई स्टार्ट करने वाले हैं ये। स्टेबिलिटी है इनके अब बातों में, अपने ऊपर भगवान की कृपा भी महसूस कर रहे होंगे, ये स्टेबिलिटी भी फील करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये है, थोड़ा सा ये अपना जो कंट्रोल होता है ना वो खो बैठे हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने वेल विशर्स के बारे से बातचीत करते रहना बहुत ज़रूरी है, उनकी बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि ये केयर फ्री होकर चले जा रहे हैं, जो कि कुछ ठीक नहीं है। इनको थोड़ा केयर रखनी होगी अपने हर मूव की। तो यहाँ पर इनको बहुत ज़रूरी है लोगों की बातें सुनना, जो इनके निकट हैं, जो इनके प्रिय हैं, उनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। ये स्टार्ट करेंगे आपके साथ में और अपने दिल की बात बहुत जल्द आप तक कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। और न्यू स्टार्ट में इनको जोश में होश नहीं खोना है, यहाँ पर इनको एडवाइस यही मिलती है, ठीक है। द हर्मिट, देखिए हर्मिट मोड का मतलब ये है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं द फूल का कार्ड और हर्मिट का कार्ड यही बताता है कि ये जो पर्सन है अब अपनी ज़िंदगी के उस मैच्योरिटी को इनको ये पता है, इनकी ज़िंदगी में जो सच होता है ना, ज़िंदगी का सच इन्हें पता है
और वो अपना वो एक्सपीरियंस लोगों को बांटना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस इनको मिले हैं वो एक्सपीरियंस ही आपके साथ बांटना चाहेंगे। ये अपनी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ये अपनी ज़िंदगी का जो प्यार है, समझ है, एक्सपीरियंस है, वो सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। ये एक सेल्फिश इंसान नहीं है। ये वो इंसान की तरह आपको नज़र आएंगे जो सबको साथ में लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये वो इंसान है। आपको लगेगा कि ये वो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब आपको ये चीज़ दिखाई देगी। ये बताएंगे कि अपनी लाइफ से उन्होंने क्या क्या सीखा है और वो चाहेंगे कि वो गलतियाँ आप ना करें, वो गलतियाँ आप ना दोहराएं। तो वो आपको कई जगह आपको गाइड करते हुए नज़र आएंगे। समझ रहे हैं आप? नई स्टार्ट भी करेंगे और आप गाइड भी करेंगे। यहाँ मुझे ये दिख रहा है। ना केवल आपको बल्कि दूसरे हर किसी को, जिसको भी उन्हें लगता हो कि इनकी गाइडेंस की ज़रूरत है, वो अपनी गाइडेंस देते होंगे अक्सर, और नहीं देते होंगे तो अब देंगे। आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये इंसान गाइड कर रहा है, बहुत अच्छे से गाइड करना जानते हैं ये। देखिए द हैंगमैन उल्टा आया। जानबूझ के जो भी चीज़ों पर वो अटके हुए थे अभी तक, सारी कहावट सब कुछ इनकी लाइफ से निकल गई है। इन्हें पता है इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। अब आप इनको एक सुलझे हुए इंसान के तौर पर देखेंगे। आने वाले कुछ ही समय में आपको ये फील होगा कि ये वो इंसान नहीं है जो पहले थे। ये बदल गए हैं और बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पावरफुल हैं, पॉजिटिव हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं ये इंसान। ऐसा मुझे दिख रहा है। आपको ऐसा फील होगा कि ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में इनको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ पता है इनको। सारी चीज़ें A to Z हर चीज़ इनको पता है और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए आपको नज़र आएंगे, बहुत ही सुलझे हुए। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके सामने रिलेट की होगी। यानी ये जो पर्सन है आपके सामने आने वाले हैं, आपसे कनेक्ट होने वाले हैं, आपको एडवाइस देने वाले हैं, बिल्कुल चेंज नज़र आएंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। और मिलती हूँ इन नई रीडिंग्स के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।